हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया और ब्राज़ील के बारे में, डिफरेंशिएट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और एटसेट्रा। तो पहले हमें फ्लैग दिया गया है, इसमें से ये है इंडिया का फ्लैग, आप जानते ही होंगे, और यह है ब्राज़ील का फ्लैग। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, आई थिंक आपको मालूम होगा। यहाँ पे ये स्पाइसेस के लिए फेमस है और क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर। क्रिकेट यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। और ब्राज़ील में फेमस सांबा डांस है। ब्राज़ील इज़ नॉन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राज़ील इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स, सॉरी, फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स ओवर देयर। तो अभी आगे देखते हैं। नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेम ऑफ द कैपिटल न्यू दिल्ली, जो कि पहले हम इंडिया का देखेंगे, रिपब्लिक, हिस्ट्री, ये सब पहले इंडिया का देखेंगे, उसके बाद हम ब्राज़ील का देखेंगे। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। अगर हम ये फिगर में देखें तो द मेनलैंड ऑफ इंडिया, तो पहले इसको फिल करते हैं। फिल इन द डिग्री वैल्यूज़ इन डिग्रीज इन ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे आएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। सेकेंड वाले ब्लैंक में आएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सटेंट क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ओके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और सेकंड में आएगा 97 डिग्री, यहाँ पे 25 मिनट ईस्ट। इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, और इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल पे लोकेटेड है। आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड द वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। तो जल्दी से फटाफट इसको भी फिल कर लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया के ईस्ट में अफ़गानिस्तान लोकेटेड है। पहले ईस्ट में देख रहे हैं ना, तो पहले अफ़गानिस्तान नहीं, ईस्ट में बांग्लादेश लोकेटेड है और म्यांमार। यहाँ देखें तो ईस्ट में बांग्लादेश है और म्यांमार है, ये ईस्ट में आएगा। ईस्ट में नॉर्थ में आएगा अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। वेस्ट में आएगा, सॉरी, अफ़गानिस्तान नॉर्थ में आएगा, पाकिस्तान वेस्ट में आएगा, और साउथ में आएगा श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो इसको भर लीजिए अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में। अब ब्राज़ील का देखते हैं, लोकेशन, एक्सेंट एंड बाउंड्रीज। सो ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ब्राज़ील जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन उसके ज़्यादा पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर in the northern part of the southern American continent. With the help of the figure 2.2, find the extent of the mainland Brazil. Find in the degree values, fill in the spaces. तो हम इसको भी भर देते हैं। तो पहले में आएगा 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। ये था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा, longitudinal extent, latitudes and the between the, आई थिंक ब्राज़ील का ये रॉन्ग दिया है, यहाँ पे सही नहीं है ये, इसको तो करेक्ट कर लें। यहाँ पे आएगा 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट और 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड। सो इसको करेक्ट कर लें, आई थिंक ये न्यू बुक में करेक्शन होगी। आप ब्राज़ील का भी बॉक्स फटाफट भर देते हैं। तो ब्राज़ील में नॉर्थ में है, देखे तो नॉर्थ में फ्रेंच गयाना, सूरीनेम, गयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया। और हाँ, बस इतना ही है। और वेस्ट में है पेरू,
बोलीविया और पैरुग्वाय। साउथ में है अर्जेंटीना, यूरुग्वाय, जबकि इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ ओशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इंडिया का है। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। इंडिया जो है वो कम से कम 1.5 सेंचुरी जो है वो ब्रिटिश रूल में था। इंडिया इट्स गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 despite facing several problems like three wars, famine situation in various parts and similar issues after independence. India is a major developing country of the world. आई थिंक ये सिंपल लैंग्वेज में इसको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ में आ रहा होगा। इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू द ग्लोबल मार्केट टू because of various economic reforms from time to time. India's economic development has paced up, मतलब speed up. The proportion of youth of India's population is high. पर इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन वो हाई है. As this form a major part of a working population, India is looked upon as a young country. इंडिया को यंग कंट्री के ऊपर देखते हैं. अब ब्राज़ील का बैकग्राउंड देखते हैं. मोर देन ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज. इंडिया से ज़्यादा तक अंडर फॉरेन रूल में था ब्राज़ील को इसकी इंडिपेंडेंस 1822 में मिली और 1932-1985 में ये फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर था. इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. In the late 20th century, Brazil is seen as a contributor of economic growth of the world and as an important market in the future. तो अभी यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए. नेम ऑल द कॉन्टिनेंट एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड. Color Brazil and India using different colors and name them. Draw equator on the map and write its value in degrees. Show the symbol of direction. तो डायरेक्शन का जो होता है वो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, यहाँ पे होता है ये बेसिक. यहाँ इसको याद रखें. ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, नीचे वाला है साउथ. तो इसको याद रखें. अब कॉन्टिनेंट का हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं. तो इसको आप कर सकते हैं, खुद से करिए. और ये बहुत पुराना है, मतलब 5th 6th में आप करे होंगे इसको कॉन्टिनेंट को. तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से करिए. तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट. नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ. उसमें भी हम ब्राज़ील और इंडिया का ही पढ़ेंगे. मीन्स ये पूरा सिलेबस जो है ब्राज़ील और इंडिया पर ही बेस्ड है. सब ट्रांसपोर्ट, ये सब फिजियोग्राफी, ऑल दी चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन दी ब्राज़ील एंड इंडिया. तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.